भगवान श्री रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज की, विश्ववंद जगदाचार्य श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज की, पावन धाम की, पावन धाम की, पावन स्थल की, पावन महामहोत्सव की। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम, जय जय श्री श्रीमन नारायण, जय जय श्री भाष्यकार, जय जय श्री रामानुजाचार्य, जय जय श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज। हरि ओम। शांति शांति शांति। श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण, श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण भवतारायण, श्रीमन नारायण भवतारा, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। आग लगी आकाश में बरसन लगे अंगारो, आग लगी आकाश में बरसन लगे। संत नहीं होते जग में तो जल मरता संसारो, संत नहीं होते जग में तो जल मरता संसार। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। तैनी देखी रघुनाथ जी हमारी ओरिया, तैनी देखी रघुनाथ जी हमारी, तैनी ताकी रघुनाथ जी हमारी ओरिया, तैनी ताकी रघुनाथ जी हमारी। बगसर में आके रहुआ तड़का के मरनी, बगसर में आके गौतम नारी अहिल्या के तरनी, गौतम नारी अहिल्या के तन देखी रघुनाथ जी हमारी ओरिया, तनी देखी रघुनाथ जी हमारी ओरिया, तनी ताकी रघुनाथ जी हमारी ओरिया, तनी ताकी रघुनाथ जी हमारी ओरिया। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की। अनंताचार्य कृपया वेदांत द्वयपारगम रामकृष्णांग्रिसद्भक्तं विश्वक्सेन मुनिं भजे। काषायं यज्ञसूत्रं शुचिवपुषि तथा चोर्ध्वपुण्ड्रं च भाले, यस्यास्ते दक्षहस्ते
कलितुमति गिरीन्द्रेन्द्रवज्रं त्रिदण्डं संसाराग्नि प्रशान्त्यै मृतजलममलं दारुपात्रं पवित्रं श्रीविश्वक्सेनसूरे पदकमलयुगं श्रेयसे संश्रयामि लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। परमाराध्य श्री लक्ष्मी नारायण भगवान नित्य वंदनीय पूज्य गुरुदेव श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज के युगल चरणों में कोटिशः नमन। भगवत भागवत आचार्य कैंकर्य पारायण महानुभाव, पिछले दिन आपने कथा को श्रवण किया। भगवान कपिल देव अपनी माता देवहूति जी को आत्म कल्याण के साधन बताता और आत्म कल्याण के साधन को बताते हुए भगवान कपिल देव ने कहा कि हे माता जी, मानव जीवन के कल्याण के लिए तो अनेक साधन हैं। उन साधनों में भक्ति पक्ष सरल और सहज है। भक्ति पथ पर चलने वाला व्यक्ति कभी भी विचलित नहीं होता है, मार्ग से भटकता नहीं है और गिरता नहीं है। ये भक्ति पक्ष है क्या चीज? संत महात्मा सन्यासी ज्ञानी स्त्री से स्पर्श नहीं करना, उनसे संबंध नहीं रखना, हमेशा संयम की भावना बनी रहेगी। अब भक्ति पक्ष में पत्नी रहेगी, बेटा रहेगा, बाल बच्चे रहेंगे, उनके साथ जो सामाजिक पौराणिक वैदिक परंपरा है वह व्यवहार और मर्यादा में रहना, तो कहीं भटकने की संभावना नहीं है। आम का फल हो, अंगूर हो, रसगुल्ला हो, गुलाब जामुन हो, कैसा मीठा होगा, कैसा स्वाद होगा, क्या होगा, कहीं उसमें हम सोचने से विचलित हो सकते हैं। लेकिन इस आम और मिष्टान के स्वादों की अनुभूति को हमने किया, अब कहीं उसके स्वाद को जानने के लिए हमारे मन में उद्विग्नता नहीं है। तो भक्ति पक्ष में किसी चीज को त्यागने की बात नहीं होती है। उन वस्तु व्यवस्था और व्यवहार को धर्म शास्त्र और परमात्मा से जोड़ करके किया जाता है। इसीलिए भक्ति पक्ष सबसे श्रेष्ठ बताया गया है। दूसरी बात, भक्ति पक्ष में हम कर्म तो करते हैं, परंतु कर्म का कर्तापन का अभिमान नहीं होता। कर्म हम करेंगे, खेती, व्यापार, नौकरी, अध्ययन, अध्यापन, परिवार, लेकिन अपने में कर्तापन का अभिमान नहीं होता। और चीजों में मैंने जग किया, मैंने दान किया, मैंने तीर्थ किया, मैंने व्रत किया, मैंने पूजा किया, मैंने अमुक किया, इसमें कहीं भटकाव होने की संभावना हो जाती है। हटवश संकट सहे गाल हो नौक नरेश, राजा नौ शौर समेत जग करने के बाद भी जग के कर्तापन का अहंकार होने के चलते राजा नौ को मर करके अजगर शांत बना। राजा ने बहुत से दान किया, गायों का, बहुत संपत्ति का दान किया। दान अहंकार था, परिणाम क्या हुआ? मर के गिरगिट बन गया।
राजर्षि भरत प्राणायाम योग समाधि की बहुत ऊंचाई पर थे, लेकिन उनको योग और समाधि का अहंकार था, मर करके मृगा बन गया। एक भी भक्ति पक्ष पर चलने वाले व्यक्ति को गिरते हुए आपने देखा है। भक्ति पक्ष में भगवान स्वयं अपने भक्तों की रक्षा करते हैं और पक्ष में अपने से उनको पकड़ना पड़ता है। अपने से पकड़ने पर कभी कभी हमें हाथ छूटने की श्रम अधिक होने से श्रम गिरने की संभावना बन जाती है। एक दिन कभी मैंने बताया था, एक मार्जार न्याय होता है, एक मरकट न्याय होता है। मार्जार न्याय क्या है? बिल्ली और बिल्ली का बच्चा। आप देखेंगे छोटे छोटे बिल्ली के बच्चे होते हैं। अब उसकी माता जिस अपने दांतों से अब मुंह से चूहा को पकड़ लेती है, उसका हमेशा हमेशा के लिए कल्याण कर देती है। कल्याण में समझते हैं, जीवन लीला समाप्त कर देती है। उसी दांतों से वे उसी मुख से अपने बच्चों को पकड़ती है। अब बिल्ली का बच्चा क्या करता है? जब देखता है कि मेरी माता ने मुझे पकड़ लिया है, और आंख बंद कर लेता है। और उसकी माता वही पर ले जाती है जहां पर मेरे बेटा का रक्षा। थोड़ा भी चिंता उस बिल्ली के बच्चे को ले गई। एक क्या है? मार्जार न्याय, मार्जार भक्ति है। एक मरकट न्याय होता है, बंदरी और बंदरी के बच्चे। आपने कभी देखा होगा, बंदरी के बच्चे अपने माता के पीठ पर बैठा रहता, बच्चा कोमल कोमल हाथों से पकड़े रहता, या तो उसके पेटों में सटा रहता है, कोमल कोमल हाथों से पकड़ता है। बंदरी कहीं एक डाल से दूसरे डाल पर कहीं छलांग लगाई, कहीं कूदी, कोमल कोमल हाथ होने के चलते, श्रम अधिक होने के चलते वो बंदरी के बच्चे का हाथ छूट जाता है, नीचे गिर गया, टुकड़ा फूट गया, मर गया बंदरी का कोई दोस्त। तो भक्ति के अलावा और जो है, इसमें हमें पने रहता है, ईगो रहता है। हमने एक किया, अमुक किया, अमुक किया, अमुक किया, अमुक किया, इसमें कहीं भटकाव होने की संभावना होती है। लेकिन भक्ति पक्ष में करने के बाद सब कुछ भी अपने कर्म को कर्तापन का अभिमान नहीं होता है, अहंकार नहीं होता है। वह कर्म को और कर्म के फल को परमात्मा को अर्पण कर दिया जाता है। इसीलिए सबसे श्रेष्ठ भक्ति। आगे भगवान कपिल देव से माता देवहूति ने पूछा, बेटा ये बताओ कि संसार में फंसा हुआ इंद्रियां, इससे मुक्ति कैसे प्राप्त किया जा सकता है? हम चाहते तो हैं लेकिन हो नहीं पाता। जैसे किसी को खुजली होता है, चाहता है कि खुजलाने पर, सब को सुनता जानता है सब कि खुजलाने पर उसमें से मवाद होगा, पानी छोड़ेगा, बाद में घाव भी बन जाएगा और कुछ देरों तक चलने में परेशानी होगी। लेकिन जब खुजली आती है तो रुकता है? नहीं रुकता है। खुजलाने में ही आनंद आता है, जो हम सब जानते हैं खुजलाने के बाद जरूर कुछ न कुछ परेशानी हो पड़ेगी, वही आनंद। भगवान कपिल देव कहते हैं, माता जी इस संसार में रहकर के संसार के विषयों से अलग रहना, कोई कहे कि किताबों को पढ़ने से, लोगों को करने से हो जाएगा, ऐसी बात नहीं। जब तक हम किताब पढ़ेंगे ठीक है, जब तक योग करेंगे ठीक है, जब तक साधना करेंगे ठीक है, और जेहू से उपराम लेंगे, हमें खुजली जैसा वह कार्य की प्रेरणा होगी और हम उसमें प्रवृत्त हो जाते हैं। कल या परसों निवेदन किया गया था, विश्वामित्र बाबा जल पी करके, वायु पी करके बहुत दिनों तक भूखे प्यासे रहे, लेकिन जब मेनका आई तो आकर उनके तपस्या को भंग कर ही दिया। बहुत बार विश्वामित्र बाबा भंग हो गए अपनी तपस्या साधना से। वो तो अंत में उन्होंने हार करके, थाक करके, और यही बक्सर में जब आए, और बक्सर में आने के बाद जब
तपस्या साधना किए तो विश्वामित्र बाबा बने। 3 पद भी मिल गया बक्सर में आने के बाद। इसलिए बक्सर का एक नाम जो है सिद्धाश्रम है। सिद्धाश्रम जितने भी लोग आए यहां पर सिद्ध होकर के रहे। और दूसरा नाम है चरित्र वन। चरित्र माने आचरण, वन माने निर्माण, वन माने जंगल, वन माने खजाना। जिस अर्थ में आप कर लीजिए, मन माने जंगल भी होता है, वन माने खजाना भी होता है, वन माने भंडार भी होता है। माने चरित्र का जो वन है वो चरित्र। ऐसे आकर के विश्वामित्र बाबा 3 पदवी को प्राप्त किए। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी अपसर हो विपिन शुभ आश्रम। विश्वामित्र पद को प्राप्त किए, महामुनि पद को प्राप्त किए और ज्ञानी पद को प्राप्त किए। वशिष्ठ ऋषि से बहुत दिनों से उनका जो विवाद चल रहा था, बक्सर के तपस्या के बाद हमेशा के ऊपर आम ले लिया, समाप्त। ऐसे विश्वामित्र बाबा ने भक्ति पक्ष को जब अपनाया तो भक्ति पक्ष को अपनाने के बाद सर्वस्व के अधिकारी बन गए। और इतना बड़ा ओज तेज शक्ति के, जिन ब्रह्म के झांकी को प्राप्त करने के लिए, ईश्वर की झांकी को प्राप्त करने के लिए, जिन परमात्मा की झांकी को प्राप्त करने के लिए बहुत बड़े बड़े साधक लोग बहुत दिनों तक तपस्या साधना करते हैं, तो मात्र समाधि योग साधना में उनके झांकी का दर्शन होता है। और वो विश्वामित्र बाबा उन ब्रह्म को अपने साथ रखते हैं, आज्ञा देते हैं, चेला बनाते हैं, पढ़ाते हैं। कितना बड़ा भाग्यशाली विश्वामित्र। ये भक्ति का देन है। भक्ति के द्वारा उस ब्रह्म को विश्वामित्र ने जिस तरीका से स्वीकार किया और कहीं नहीं देखा जाता है। इसीलिए दुनिया में साधन तो अनेक हैं, लेकिन सभी साधनों में सबसे श्रेष्ठ साधन भक्ति है। कल मैंने निवेदन किया था, भक्ति की व्याख्या करते हुए श्री रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज ने कहा है, स्वरूपानुसंधानम भक्ति रीत्या विधीयते। स्वरूप का अनुसंधान करना, स्वरूप का अनुसंधान होना, स्वरूप की पहचान होना, इसी का नाम भक्ति है। जब तक हम अपने स्वरूप को पहचान नहीं पाएंगे तब तक से सही माने में हमने भक्ति को नहीं पहचाना, भक्ति को नहीं जाना। आगे भगवान कपिल देव से देवहूति माता ने पूछा था कि हे पुत्र, आप साक्षात भगवान होकर भी मेरे पुत्र बने हुए हैं, आप ये बताइए पूर्ण परमात्मा को, ईश्वर को हम कैसे पहचान पाएंगे, कैसे जान पाएंगे, कैसे प्राप्त कर पाएंगे? तो भगवान कपिल देव ने कहा, माता जी उसको योग साधना द्वारा भी जाना जाएगा। कल ही मैं निवेदन किया, योग साधना, योग का मतलब क्या होता है? मैंने बताया केवल श्वास खींचना और श्वास लेना यही योग नहीं होता है। आजकल लोग टेलीविजन को देख करके सुबह सुबह जग करके पेट पचकाता है, फुलाता है, पचकाता है, फुलाता, बस मान ले हम योग हो गए। योग का मतलब हमारे जीवन में, जीवन के आचरण में, जीवन के व्यवहार में किसी प्रकार की खामियां हो, दोष हो, त्रुटियां हो, बुराइयां हो, अवगुण हो, उनका त्याग होना और अच्छे विचारों का, अच्छे कर्मों का, अच्छे आचरण को जीवन में अपनाना, इसी का नाम क्या है? आतंजल योग के अनुसार, योग की परिभाषा चित्त वृत्ति निरोधा योग। हमारी चित्त की चंचलता जो है
इन चित्त की चंचलता का निरोध होना, संयम होना, इसका नाम योग है। यह योग अनेक प्रकार के हैं। मंत्र योग, लय योग, हठ योग, राज योग, भक्ति योग, उपासना योग, ज्ञान योग, कर्म योग, बहुत योग है। थोड़े योग नहीं है, कर्म योग। कर्म योग माने कर्म तो करे, तो उस कर्म को ने पहले जो बताया ईश्वर से जोड़ कर। उपासना योग, मंदिर में जाकर के उपासना करें, उस उपासना को ईश्वर से जोड़ कर। लेकिन मुख्य रूप में 4 प्रकार के योग बताया गया है। मंत्र योग, जिसके बारे में 2-4 बार मैं व्याख्या कर चुका हूं। गुरु द्वारा प्राप्त मंत्रों को जप करना। कितना जप करना? जो मंत्र जितने अक्षर का हो उतने लाख बार जप करना, एक प्रचरण होता है। इस प्रकार कम से कम 4 पुरस्चरण का अनुष्ठान होना। 8 अक्षर का मंत्र हो तो 8 लाख, 12 अक्षर का मंत्र हो तो 12 लाख, 24 अक्षर का मंत्र हो तो 24 लाख एक पुरस्चरण कहलाता है। तो कलयुग में कम से कम 4 पुरस्चरण बताया गया है। इस मंत्र योग के द्वारा प्रथम बार मंत्र का अगर साधना करते हैं तो हमारे द्वारा जान अनजान में कोई भूल हुई है, उसका निवारण होता है। दूसरा पुरस्चरण करते हैं तो पूर्व जन्म का कोई हमारा संस्कार वैसा कुछ जो होता है, माता पिता कुल खानदान का कोई संस्कार वैसा होता है जिससे हम अपने को उज्जवल नहीं हो पाते हैं, वो हमारा जन्म देता है। तीसरा पुरस्चरण करने से इस मंत्र का हम जप करते हैं, उसमें ओज तेज प्रभाव शक्ति आती है। और चौथा पुरस्चरण करने से वह मंत्र के रूप में हो जाता है, शक्ति के रूप में हो जाता है, विद्या के रूप में हो जाता है, ज्ञान के रूप में हो जाता है। इसलिए कलयुग में कम से कम 4 पुरस्चरण बताया गया। ये मंत्र जिसको मनन करने से मन हमारा त्राण हो जाए, पवित्र हो जाए, निर्मल हो जाए, उसका नाम मंत्र है। मंत्र मनन करने से, जप करने से, कथन करने से, अनुकथन करने से, गायन करने से मन हमारा त्राण हो जाए, पवित्र हो जाए, उसका नाम मंत्र। लय योग, खाते पीते उठते बैठते सोते चलते फिरते बात करते हुए, खेती व्यापार नौकरी करते हुए हमेशा भाई माता जी बैठाओ ना, भाई समझाओ ना, तो ले जाओ पीछे ले जाओ, या तो पीछे ले जाओ, नहीं तो बैठाओ, ऐसा मत करो, ले जाओ पीछे बैठाओ, खिलाओ ना, ले पीछे कर इसको, और पीछे ले जाओ इसको, ले जाओ सब अपना अपना काम ना छोड़ गया, आपने पसंद ले जाओ पीछे, ले इसको सुनते नहीं आप उनका काम करते हैं आप लोग, सुन नहीं आप। अरे इसको आधार तो वहां आप काम चले गए, आप वोल्टी कराया तो शांति से रखिए, न तो मत निकले। लय योग का मतलब क्या होता है? लय माने विलय, विलय माने क्या होता है? देखिए कोई बहुत बड़ी घर में कोई शॉर्ट लग जाता है, शॉर्ट माने बिजली शॉर्ट नहीं करता, शॉर्ट माने समझते होंगे सदमा। कोई बहुत बड़ा अपना आदमी हो, हित हो, नाता हो, परिवार हो, संबंधी हो, कोई बहुत बड़ी घटना ऐसा सुन लिया हमने या कोई सुन लिया गया, मन एकदम दुखी हो जाता है, उदास हो जाता है। भोजन करते हैं, सोते हैं, लोगों के साथ बैठे रहते हैं, वार्तालाप भी करते हैं, लेकिन दिमाग वही जाकर टिका हुआ है। इतना बड़ा बड़ा स्नेही जन था, प्रेमी जन था, ऐसे क्यों हो गया? इसी का नाम है लय। हम दुनिया के कर्मों को तो करते हैं, कामों को तो करते हैं, लेकिन हमारा दिल दिमाग मन बुद्धि जो जाकर वही पर लय रहेगा। ये श्रेष्ठ योग है। मीरा जी ने इसे अपनाया, लय, मंत्र योग, लय योग। तीसरा होता है हठ योग। हठ योग, मन नहीं लग रहा है, इंद्रियां नहीं लग रही है, लेकिन हठ करके बरियारी करके उसको लगाते हैं, ये भी ठीक है। जाड़ा का समय है,
सुबह सुबह जगने की इच्छा नहीं होती है, एक कहता है नहीं जगना पड़ेगा, बहुत से दिनचर्या करना है, तो हम लोग जग जाते हैं। पढ़ने वाले विद्यार्थी है, अच्छा परीक्षा में उत्तीर्ण होना है, कंपटीशन देना है, इच्छा नहीं होती कि सुबह सुबह जग करके पढ़े, लेकिन जग करके पढ़ते हैं। इसी का नाम क्या है? हठ। नहीं इच्छा होने के बाद भी अपने इंद्रियों को, व्यवहारों को, कर्मों को हठ पूर्वक करके उसमें लगाना, ये क्या है? हठ। ये भी अच्छा है, लेकिन ऐसा हठ नहीं हो कि केवल बाहर ही इंद्रियों का हठ, इससे बहुत होने वाला नहीं है। हठ हो लेकिन भीतर से भी हमारा मन उदित चीज का भी हट होना चाहिए। आज कुछ लोग केवल बाहर इंद्रियों का हट रखते हैं। देखें कभी कभी जेठ के दिनों में बहुत से साधक जो होते हैं 84 को धूल लगा देता है, गोईठा का लकड़ी के चारों तरफ से, और जेठ के दिनों में चिलचिलाती धूप उसी के बीच में बैठे रहते हैं। बहुत लोग ऐसे देखे होंगे, हालांकि तो ऐसे संत महात्मा लोग मिलते हैं, कांट बबुल का रहेगा, उसी पर सैया बना देगा और उसी पर लेटेगा। ऐसे बहुत प्रकार के खड़े शरीर बहुत लोग रहते हैं, गोड़ फूल गया है, हाथ फूल गया है, फिर भी खड़े शरीर बने हुए। कुछ लोग मौनी, मौनी का मतलब होता है कि हम अपने वाणी को संयमित रखें, ये मौन का मतलब संयमित रखें। इस प्रकार से ये हठ योग का गुना होता है, मंत्र योग, लय योग, हठ योग। लेकिन हठ का मतलब योग शास्त्र में क्या होता है? योग शास्त्र में हठ का मतलब होता है कि हमारे नासिका के छिद्र जो है